Dear students, this is my first video which is related with the taxonomy. BSc थर्ड सेमेस्टर में आप सभी को टैक्सोनॉमी पढ़ना है, तो आइए शुरू करते हैं। क्या होती है ये टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी इस टर्म को सबसे पहली बार यूज किया था A.P.D. कैंडोम। टर्म टैक्सोनॉमी was for the first time used by A.P.D. कैंडोर in 1813, जहाँ टैक्सोनॉमी दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। टैक्सिस मीन्स होता है अरेंजमेंट और नॉमस मीन्स होता है रूल या लॉ। यानी किसी भी इंडिविजुअल का अगर हम अरेंजमेंट किसी एक नियम लॉ के अनुसार करते हैं तो ऐसे अरेंजमेंट को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दुनिया में बहुत विविधता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, लाखों में इनकी संख्या है। हमें अगर किसी भी इंडिविजुअल को पढ़ना है, आइदर इट इज़ प्लांट और इट इज़ एनिमल, हमको पौधों को एक सिस्टम में क्लासिफाई करना पड़ेगा। जैसे आप किसी को जानना चाहते हैं, किसी के घर जाना चाहते हैं, तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि वो किस स्टेट में रहता है, किस ज़िले में रहता है, किस कस्बे में रहता है, किस मोहल्ले में रहता है, तब आप उसके पास आसानी से पहुंच जाएंगे। इसी तरह टैक्सोनॉमी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जूलॉजी और बॉटनी दोनों में ये ब्रांच पढ़ाई जाती है टैक्सोनॉमी, जिसका सब्जेक्ट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत सभी इंडिविजुअल, आइदर इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, दे आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन रूल, सर्टेन लॉ, और इसी अरेंजमेंट को रूल के आधार पर, लॉ के आधार पर जो अरेंजमेंट हुआ, इसी को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री की ओर जाते हैं तो हम पाते हैं कि फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम प्लांट जगत में प्लांट्स को क्लासिफाई करके जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दिया। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर के जनक जैसे कोई भी इंडिविजुअल, यानी इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को जन्म दिया। इन्होंने दो बुक पब्लिश की, जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम और स्पीसीज प्लांटेरम के माध्यम से उस समय जितने भी पौधे डिस्कवर्ड थे उन सभी पौधों को उन्होंने डिस्क्राइब किया अपनी बुक में, और सभी को एक जेनेरिक नेम दिया और एक स्पेसिफिक नेम दिया। हम इसे समझ सकते हैं, जैसे आलू को, पोटैटो को हम बॉटनी की भाषा में, साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं? सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए ये जीनस है और ये स्पीसीज है। जेनेरिक नेम सोलेनम है और स्पेसिफिक ट्यूबरोसम है। यानी स्पीसीज कैसा होना चाहिए? जो विशेषण बता रहा, किसी भी चीज का विशेषण, स्पेशलिटी। जैसे आलू है तो आलू हम डिस्क्राइब यहाँ कर रहे हैं, ये सोलेनम है, और आगे ट्यूबरोसम लगा है। ट्यूबरोसम स्पीसीज यानी कि ऐसे सोलेनम के पौधे जिनका अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफाइड होकर ट्यूबर बना रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ट्यूबरोसम लगा दिया गया। जो जेनेरिक नेम होता है ये सदैव नाउन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्पीसीज हमेशा एडजेक्टिव होती है, स्पेशलिटी बताती है। जैसे आलू का ट्यूबरस होना, दैट्स व्हाई द साइंटिफिक नेम ऑफ पोटैटो और आलू इज सोलेनम ट्यूबरोसम। इसी तरह यदि हम
मकोय एक पौधा होता है, वाइल्ड प्लांट होता है। इस पौधे को हम देखें तो इसका नाम है सोलेनम नाइग्रम। देखिए दोनों जगह जेनेरिक नेम एक है, स्पेसिफिक नेम यानी स्पीसीज अलग हो जा रही है। तो यहाँ भी सोलेनम तो जेनेरिक नेम है, नाउन है, स्पीसीज नाइग्रम हो जा रही है। नाइग्रम मीन्स ब्लैक इन कलर, यानी इसके जो फ्रूट होते हैं सोलेनम नाइग्रम के, मकोय के, वो ब्लैक इन कलर होते हैं। तो स्पेशलिटी है कि हम दूर से ही देखकर पहचान लेते हैं कि ये ब्लैक इन कलर है। उस फ्रूट के ब्लैक होने के कारण ही मकोय का नाम दिया गया सोलेनम नाइग्रम। तो इस तरह ये बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, किसी को नाम देना, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इसीलिए इन्हें हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। हम इंडियन फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं एच सेंटा पाउ को। टैक्सोनॉमी के 3 कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट होते हैं। हमको अगर टैक्सोनॉमी पढ़ना है तो उसके 3 कंपोनेंट से गुजरना होगा। फर्स्ट इज द आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज द नॉमेनक्लेचर एंड थर्ड इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। यानी हम किसी भी पौधों की अगर टैक्सोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, कोई नया पौधा हमारे पास अगर आता है और उसे हमें टैक्सोनॉमिक पोजीशन में रखना है, उसको रिकॉग्निशन देना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट कंपोनेंट को देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स होता है रिकॉग्निशन ऑफ द प्लांट और एनिमल। किसी भी प्लांट को पहचानना या किसी भी एनिमल को पहचानना, जानना कि वह पौधा या वह एनिमल किन पौधों से सिमिलरिटी रखता है, किस ग्रुप के पौधे में उसको रखा जाना चाहिए। और आइडेंटिफिकेशन में हम किन चीज़ों से मदद लेते हैं? तो मदद लेते हैं हम बॉटेनिकल गार्डन से लेते हैं, हर्बेरियम से लेते हैं। जहाँ रहते हैं वहाँ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा विविधता है। हम किसी पौधे को अगर आइडेंटिफाई करने लगते हैं तो सबसे पहले हम हर्बेरियम का प्रयोग करते हैं। हर्बेरियम एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधों को हम ड्राइड करके, सुखा करके रखते हैं, और फिर उनका जब हम नए पौधे की स्टडी करते हैं तो उस पौधे से ड्राइड पौधे से हम कंपेयर करते हैं। इसी तरह बॉटेनिकल गार्डन ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर हम पौधे को लाइव देखते हैं। जो विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी है हमारे इस दुनिया में, उनको एक जगह पर ग्रो किया जाता है। आइडेंटिफाई करने में बहुत बड़ी मदद करते हैं हमारे बॉटेनिकल गार्डन्स। और सबसे ज़्यादा मदद आज के परिवेश में, वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा जो सहायता करता है किसी भी पौधे को आइडेंटिफाई करने में, वो हमारा गूगल है। हमारे मोबाइल में गूगल होता है, हम गूगल लेंस से सर्च करते हैं। जैसे ही हम उसकी फ़ोटो खींचते हैं, मुझे पता चल जाता है, आपको पता लग जाता है कि इस पौधे का नाम क्या है और इस पौधे को किस फैमिली में रखा गया है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इस तरह बॉटेनिकल गार्डन, हर्बेरियम और आज के परिवेश में गूगल हमको आइडेंटिफिकेशन में मदद करते हैं। तो टैक्सोनॉमी का फर्स्ट जो कंपोनेंट था वो था आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी भी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम सेकंड स्टेप पर आते हैं, एंड दैट इज द नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब हुआ नामकरण करना। नॉमेनक्लेचर के लिए पुनः हम जाते हैं किसके पास? कैरोलस लीनियस के बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की ओर, जिन्होंने जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम दिया था, जिसे बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के बाद उस इंडिविजुअल को एक निश्चित साइंटिफिक नाम दिया जाता है जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर पर आधारित होता है, जिसका पहला नाम, जिसका पहला
टर्म जो होता है या पहला जो शब्द है वो जेनेरिक होता है और दूसरा स्पेसिफिक होता है जो एडजेक्टिव होता है। नॉमेनक्लेचर करने के बाद फिर तीसरा स्टेप हम क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल को उसके एग्जैक्ट पोजीशन पर किससे वो डिसिमिलरिटी रखता है, किससे वो सिमिलरिटी रखता है, उस पौधे को स्पेशल उस ग्रुप में जा करके सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्लासिफिकेशन के लिए हमें डिफरेंट रैंक को समझना होता है, जैसे किंगडम है, डिवीजन है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है और स्पीशीज है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे हम देखते हैं कि कैरेक्टर ज़्यादा सिमिलर होने लगते हैं, और जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर की ओर जाते हैं, स्पीशीज से किंगडम की ओर जाते हैं, तब हम देखते हैं कि कैरेक्टर जो होते हैं वो कन्फाइंड होने लगते हैं। बॉटनी के केस में, वनस्पति विज्ञान में क्लासिफिकेशन करने के लिए जो डिफरेंट रैंक बनाए गए, जो टैक्सॉन बनाए गए, जो टैक्सा बनाए गए, वो हैं किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। जबकि एनिमल के लिए जो रैंक या जो टैक्सॉन बनाए गए वो हैं किंगडम, देन फाइलम। ध्यान रखिएगा, एनिमल के लिए होता है फाइलम, जबकि प्लांट के लिए डिवीजन होता है। तो मेरे कहने का मतलब कि जैसे जैसे हम नीचे की ओर आते हैं वैसे वैसे कैरेक्टर सिमिलर होने लगते हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं कैरेक्टर डिसिमिलर होने लगते हैं। अब इसके अगले लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन किसी भी इंडिविजुअल का कैसे करते हैं। टैक्सोनॉमी बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। टैक्सोनॉमी में अगर आपने टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझ लिया है, पौधे को डिस्क्राइब करना अगर सीख लिया है, तो इसे रटने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी फैमिली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, यदि उस फैमिली से रिलेटेड आपको एक भी पौधे का एग्जाम्पल याद है तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, 1 बाय 1 हम आपको एक एक फैमिली पढ़ाते रहेंगे और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर से आपको परिचित कराते रहेंगे। थैंक यू।